दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के बारे में। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मार्च 2015 के अंतिम सप्ताह की 24 तारीख को पटियाला की विकास कॉलोनी में एक युवक की लाश मिली थी। लाश के टुकड़े करके एक अटैची में बंद करके अटैची को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया था। मृतक के कई टुकड़े करने के बाद उसके चेहरे पर ईंटें मारकर कुचला गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश की शिनाख्त करवाई तो पता चला कि अटैची में मिली लाश अनिल कुमार नामक युवक की थी। इस हत्या ने पूरे शहर में दहशत पैदा कर दी थी। दहशत का एक कारण यह भी था कि पुलिस को इस तरह लाश कोई पहली बार नहीं मिली थी। सन 1995 से लेकर अब तक इसी तरह पुलिस ने पंजाब के अलग अलग शहरों से करीब 8 लाशें बरामद की थीं और ये सभी अनसुलझे मामले फाइलों में बंद हो चुके थे। यह ताजा मामला भी पहले मिली लाशों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया था, क्योंकि अब से पहले मिली लाशें और अब मिली लाश को देखकर ऐसा लगता था जैसे इन सब का कातिल एक ही रहा हो। इन सभी हत्याओं की कार्यप्रणाली एक जैसी ही थी। अब तक मिली सभी लाशें टुकड़ों में मिली थीं और उन सब के चेहरे पर ईंटें मारकर चेहरा बिगाड़ा गया था। इस तरह की हत्याओं का पहला मामला सन 1995 में लुधियाना में सामने आया था। मृतक का नाम नंदलाल था और उसकी लाश भी पुलिस को अटैची में बंद टुकड़ों के रूप में मिली थी। अनिल की तरह नंदलाल के चेहरे को भी ईंटें मारकर बिगाड़ा गया था। बाद में पुलिस की काफी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान नंदलाल के रूप में हुई थी, पर पुलिस की दिन रात की मेहनत के बाद भी वह कातिल तक नहीं पहुंच पाई थी। अंततः इस केस को अनसुलझा करार देने के बाद इसकी फाइल बंद कर दी गई थी। इसके बाद साल 6 महीने में लुधियाना और पटियाला में इसी तरह लाशें मिलती रहीं और उन हत्याओं की जांच भी होती रही, पर कातिल को पकड़ना तो दूर की बात, पुलिस उसका पता तक नहीं लगा पाई। समय के साथ साथ हत्याओं के ये सारे केस फाइलों में बंद होकर रह गए थे, लेकिन अनिल की इस ताजा हत्या ने एसपी देहात हरविंदर सिंह विर्क का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने इस तरह हुई हत्याओं की सभी फाइलें मंगवाकर उनका बारीकी से अध्ययन करने के बाद हत्यारे को पकड़ने का काम डीएसपी सौरभ जिंदल को सौंप दिया। डीएसपी सौरभ जिंदल ने अपने विश्वसनीय पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पटियाला के टैगोर सिनेमा के पीछे मिली राजेंद्र कुमार नामक युवक की लाश से अपनी जांच शुरू की। राजेंद्र की लाश भी 2015 में मिली थी और अब तक मिली अन्य लाशों की तरह उसकी लाश के भी टुकड़े कर अटैची में बंद करके टैगोर सिनेमा के पिछवाड़े फेंके गए थे। उसका चेहरा भी ईंट मारकर बिगाड़ा गया था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने जब राजेंद्र की फाइल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पता चला कि राजेंद्र की लाश के टुकड़ों के साथ उसके कपड़े भी मिले थे और उन कपड़ों में एक विजिटिंग कार्ड भी था जो किसी सुरजीत नामक कॉन्ट्रैक्टर का था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने सुरजीत को बुलवाया और मृतक राजेंद्र की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछा। फोटो देखकर उसने झट से बता दिया कि राजेंद्र उसी मकान में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था जिसमें वह खुद रह रहा था। आगे की पूछताछ में पता चल कि वह मकान किसी रीना नाम की औरत का था। यह जानकारी भी मिली कि रीना का चाल चलन ठीक नहीं था। रीना के अवैध संबंध एक आदमी से थे और वह अक्सर रीना के घर आया करता था। पड़ोसियों के अनुसार रीना उस आदमी की रखैल थी और वह उसके इशारों पर नाचती थी। रीना के पास आने वाला आदमी कौन था, उसका नाम क्या था और वह कहां का रहने वाला था, रीना के अलावा यह बात और कोई नहीं जानता था। बहरहाल डीएसपी सौरभ जिंदल ने सबसे पहले राजेंद्र के बारे में उसकी पत्नी से पूछताछ की। उसकी पत्नी का कहना था कि उसका पति सिंचाई विभाग में कार्यरत था और कई दिनों से घर से लापता था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि राजेंद्र की पत्नी ने उसके गायब होने की कहीं रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी। जांच में यह भी पता चला कि राजेंद्र कुमार भी रीना पर गलत नजर रखता था। डीएसपी सौरभ जिंदल ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो कई बातें बड़ी विचित्र और रहस्यमयी दिखाई दी। इसलिए जिंदल ने रीना से ही पूछताछ करना उचित समझा। रीना को अपने ऑफिस बुलाकर
जब उससे उसके प्रेमी के बारे में पूछा गया तो रीना ने अपने प्रेमी के बारे में कई रहस्य उजागर किए। उसने बताया कि उसके प्रेमी का नाम जगरूप सिंह था और वह पिछले काफी समय से अपनी मजबूरी के कारण उसके साथ रह रही थी, क्योंकि जगरूप उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वह उसे धमकी देकर कई बार कह चुका था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उसके बारे में किसी से कुछ कहा तो अन्य लोगों की तरह वह उसकी भी हत्या कर देगा और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर चीलकौवों को खिला देगा। इन सब बातों के अलावा रीना से यह भी पता चला कि 45 वर्षीय जगरूप सिंह बदोवाल लुधियाना का रहने वाला है। बदोवाल में जगरूप कहां रहता था, इस बात का रीना को पता नहीं था। डीएसपी सौरभ जिंदल के आदेश पर उनकी पुलिस टीम ने बड़ी मेहनत करने के बाद लुधियाना के बदोवाल में जगरूप का घर ढूंढ निकाला, पर इतनी मेहनत के बाद यहां भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। दरअसल जगरूप को किसी तरह से यह सूचना मिल गई थी कि पुलिस ने अब तक हुए ब्लाइंड मर्डर्स की फाइलों को खोलकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। इसीलिए वह अपने घर बदोवाल से फरार हो गया था। जगरूप की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित कर जगह जगह उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को पता चला कि जगरूप लुधियाना के जालंधर बाईपास इलाके में कहीं रह रहा है। दिन रात मेहनत करके पुलिस ने उसका ठिकाना ढूंढ तो लिया, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही वह वहां से भी फरार हो गया। पुलिस खाली हाथ पटियाला लौट आई। अगली बार पुलिस ने रीना से पुनः पूछताछ कर जगरूप के उन सभी ठिकानों को घेर लिया जहां उसके छिपने की संभावना हो सकती थी। अंत में अपने आप को चारों ओर से घिरा देखकर 4 जनवरी 2018 को जगरूप सिंह ने एक व्यक्ति के जरिए सिविल लाइंस थाने में आकर सरेंडर कर दिया। इसी के साथ पिछले कई महीनों से जगरूप और पुलिस के बीच चल रहे चूहे बिल्ली के खेल का अंत हो गया। जगरूप सिंह के पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। जगरूप बचपन से ही अय्याश प्रवृत्ति का था और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। बचपन से ही वह स्कूल में हमउम्र और अपनी उम्र से बड़ी लड़कियों से छेड़छाड़ करता रहता था। इसी के चलते उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उम्र के साथ साथ उसका अय्याशी वाला शौक भी बढ़ता गया, लेकिन अय्याशी के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थे। अंततः अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने एक रास्ता खोज निकाला। अपने आप को शरीफ और पैसे वाला दिखाकर वह लड़कियों से पहले दोस्ती करता था और बाद में उनकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए देह व्यापार के धंधे में धकेल देता था। उनकी कमाई से वह खुद ऐश करने लगा। इस तरह जगरूप ने अनेकों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी। उसके चंगुल में फंसने वाली लड़की का उससे बच निकलना असंभव था। सन 1994 में जगरूप का बड़ा भाई ऑस्ट्रेलिया चला गया। वह वहां टैक्सी चलाने का काम करने लगा। इस काम में उसे अच्छी कमाई होने लगी। जब धंधा जम गया तो उसने अपनी मां को भी हमेशा के लिए अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले जगरूप की मां ने एक लड़की देखकर उसकी शादी यह सोचकर करवा दी थी कि एक तो उनके ऑस्ट्रेलिया चले जाने के बाद जगरूप का ख्याल कौन रखेगा, और दूसरे उनका सोचना था कि शादी के बाद शायद जगरूप की जिंदगी में कोई ठहराव आ जाए। पर यह उनका मात्र भ्रम था। जगरूप को न सुधरना था और न ही वह सुधरा, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी अय्याशियां बढ़ती गईं। नईनवेली पत्नी के सामने जब जगरूप का घिनौना चेहरा आया तो समझदारी दिखाते हुए वह चुपचाप घर छोड़कर अपने मायके चली गई और उसने दोबारा मुड़कर पति की तरफ नहीं देखा। जगरूप के बताए अनुसार उसने अपनी जिंदगी का पहला कत्ल 22 साल की उम्र में मई 1995 में लुधियाना निवासी नंदलाल का किया था। नंदलाल की पत्नी जगरूप की प्रेमिका थी। नंदलाल को जब जगरूप के साथ अपनी पत्नी के संबंध होने का पता चला तो वह अपनी पत्नी को उससे संबंध तोड़ने के लिए कहने लगा। इसी बात को लेकर घर में क्लेश होने लगा था। अपनी प्रेमिका के माध्यम से जगरूप को जब नंदलाल के क्लेश करने का पता चला तो उसने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए और चेहरे पर ईंटें मार मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया। जगरूप के आत्मसमर्पण करने से पहले बीते 23 सालों में भी
लुधियाना पुलिस नंदलाल की हत्या की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई थी। इस बीच नंदलाल की हत्या के बाद पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को उसके कार्यकलापों पर संदेह न हो, इसके लिए दिखावे के तौर पर जगरूप ने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। पर उसका असली धंधा वही रहा। नाजायज संबंधों के चलते साल 1995 से अब तक 7 कत्ल करने वाला सीरियल किलर ऐश और आराम की जिंदगी जीने के लिए लड़कियों से गलत काम करवाता रहा। जगरूप के पकड़े जाने से कई ब्लाइंड मर्डर केस जो पुलिस की फाइलों में बंद हो चुके थे खुल गए। जगरूप ने अब तक लुधियाना और पटियाला में 7 हत्याएं करने का अपराध स्वीकार कर लिया। एसपी डी हरविंदर सिंह विर्क के सामने जगरूप ने यह भी स्वीकार किया कि वह 2 कत्ल के केसों में 4 से 5 साल तक जेल में भी रहा है। पुलिस जगरूप के इस बयान की जांच करेगी कि वह किन किन केसों में जेल गया भी था या नहीं। इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि इन 7 हत्याओं के अतिरिक्त उसने और कितनी हत्याएं की हैं। इन केसों के बारे में फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जगरूप सिंह महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए उतावला रहता था। उसका शिकार अधिकतर खूबसूरत विधवा या तलाकशुदा महिलाएं ही बनती थीं। अपने शिकार को जाल में फांसने के बाद वह धीरे धीरे उसे हलाल करके अय्याशी के लिए रकम जुटाता था। अब तक जगरूप ने कितनी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें देह व्यापार के धंधे में झोंका, पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। हालांकि जगरूप को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया है, फिर भी समय समय पर पुलिस पूछताछ के लिए उसका रिमांड लेकर वास्तविकता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब तक की गई पूछताछ से यह बात सामने आई कि आरोपी पहले महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता था और फिर जबरदस्ती उनसे धंधा करवाकर पैसे बनाता था। अगर कोई उसके बीच में आता था तो वह उसे बड़ी बेरहमी के साथ मार देता था। अब तक उसने जितने भी लोगों को मौत के घाट उतारा था, सभी हत्याएं उसने बड़ी निर्ममता के साथ की थीं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक होना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।